नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियो को कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पर्सन आर्मी में जॉब करते हैं और इनकी एज है 34 ईयर्स। और इनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से ये काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, यानी घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है और ऐसे में इनको काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी खानी पड़ रही हैं। तो आगे आर्मी में क्या फ्यूचर रहने वाला है, कुछ इस तरह के इनके प्रश्न हैं और आगे जीवन में क्या इनके लिए है। तो चलिए आइए देखते हैं इनके पाम में। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनका पाम देखें तो बहुत ज़्यादा कट्स एंड क्रॉसेस दिखते हैं, इतनी नेगेटिव रेखाएं दिखती हैं। जब इतने ज़्यादा कट्स एंड क्रॉसेस हों, देखिए पास से दिखाते हैं, ये देखिए इतने पास कट्स एंड क्रॉसेस, पूरा रेखाओं का जाल सा दिख रहा है। तो जब ऐसा जाल सा होता है तो इंसान में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है और नेगेटिविटी भर जाने की वजह से अच्छी रेखाएं काम नहीं करती हैं और आपके हाथ में कितने ही अच्छे चिन्ह क्यों ना हो, वो सब दबने लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कुछ फल नहीं मिल रहा, हर चीज़ में निराशा ही जीवन में आ जाती है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले इन रेखाओं को हटाने के लिए, अपने माइंड से नेगेटिविटी दूर करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब होता है कि जैसे हम पालती मार के बैठते हैं उस तरह से बैठें, आंख बंद करें और अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, इस तरह के कुछ योगासन करें और साथ ही साथ जैसे ओम का उच्चारण करें। जितना टाइम हो उस हिसाब से करें, जो भी आपको सूटेबल हो वो करें। तो ओम का उच्चारण साथ में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे कि ब्रीद इन ब्रीद आउट जो हमने बताया कपालभाति, उससे सारी नेगेटिविटी भी बाहर निकलती है। और सूर्य मुद्रा जैसे हम बताते हैं, सूर्य मुद्रा करिए। जैसे कि आपको जो ये आपकी रिंग फिंगर है, ये देखिए रिंग फिंगर और थंब दोनों को आपस में टच कराना होता है। तो वो उस तरह की मुद्रा बनाकर आप करें तो उससे भी जो हाथ की ये जो पर्वत होता है, सूर्य पर्वत, खास तौर से जब प्रोफेशन में का दिक्कत आ रही हो, नेम फेम में दिक्कत आ रही हो, किसी प्रकार से आपको जैसे घबराहट ज़्यादा रहती हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो ये सब चीज़ों में अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं सामने वालों के आगे बोल नहीं पाता हूँ, अपनी बात नहीं कह पा रहा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, घबराहट बढ़ जाती है, तो उसमें भी सूर्य मुद्रा बहुत अच्छा वर्क करती है। तो और ये जितनी भी नेगेटिव रेखाएं हैं, देखिए कितने क्रॉसेस हैं, बार बार क्रॉसेस क्रॉसेस क्रॉसेस, इतने सारे। तो जब इतना सारा क्रॉसेस का इफेक्ट होगा हाथ में, तो जैसे हमने कहा कि रेखाएं, अच्छी रेखाएं भी असर नहीं कर पाती, मेजर लाइंस में हैंड की वर्क नहीं कर पाती, तो ऐसे में ये रेखाओं का जाल हट जाता है। हमें जो अब तक फीडबैक्स मिलते हैं लोगों से कि आप 3 से 6 महीने में ये सब प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं, रेखाओं का जाल हट जाता है, अगर आप इस उपाय को बहुत अच्छे से मन से करें तो ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिखती है। दूसरा, इनके हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर राहु रेखा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए ये चीज़, ये देखिए कितनी राहु रेखाएं हैं ये। तो ऐसा लगता है जीवन में एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी आके सिर पर खड़ी हो जाती है। हर 2-2 3-3 साल में इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। और देखिए, लेकिन ये बात अच्छी है कि साथ में अगर हम देखें तो ये देखिए प्रोग्रेस लाइंस भी अपनी हाथ में, ये देखिए प्रोग्रेस लाइंस भी हाथ में दिखाई देती हैं। तो जीवन में प्रोग्रेस भी मिल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि ये साथ में रेखाओं ने, इन्होंने चीज़ें ख़राब करी हुई हैं। यानी कि आपने 10 रुपये कमाए लेकिन आपने 8 रुपये गंवाए, तो आपको 2 रुपये जो आपको कमाई हुई उसकी काउंटिंग आपके जीवन में नहीं हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये राहु रेखा, ये आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस लाइंस जीवन में इन्होंने घेर रखा है। अब जैसे ये आर्मी पर्सन है, घर परिवार से दूर भी रहते होंगे, ऐसे एरिया में रहते होंगे जहाँ फैमिली स्टेशन नहीं है, तो ऐसे में हम इनको कहेंगे कि आपको मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। ओम राम रामे रमे का जाप करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। एक तो देखिए क्या होता है, चैंटिंग करने से थोड़ा सा मन शांत भी होता है और आपको जो हमने कहा जैसे नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो इस तरह का ये जाप करें, उससे भी इन रेखाओं का इफ़ेक्ट कम होगा। तो और अगर हम जीवन में इनके देखें तो अराउंड 38 के आसपास से चीज़ें काफ़ी स्मूथ होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है 38-39 के आसपास से चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में दिक्कतें जो हैं दूर हो रही हैं। देखिए यहाँ पे एक रेखा ने कट करा, लेकिन उसके साथ में एक रेखा ऐसे उन्नति की रेखा निकल रही है और बड़ी रेखा है,
जो उन्नति मिलती है वो बड़ी रेखा, देखिए रेखा कितनी लंबी लंबी उन्नति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन बहुत लंबी लंबी है, तो ये इनको फायदा कराएगी। उसके बाद से रेखा एकदम साफ स्वच्छ है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। ऐसी भाग्य रेखा पर भी देखें तो ये देखिए, ये 39 और 40 के अराउंड का टाइम पीरियड है। 39-40 के अराउंड आते आते इनका जो लाइफ का काफ़ी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए रेखा एकदम साफ स्वच्छ सीधी चल रही है, यानी कि किसी जगह ट्रांसफ़र हो जाना, दूसरे डिपार्टमेंट में कोई चेंज आ जाना जीवन में, इस तरह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेखा जब भी देखिए, या तो कोई ऐसा होता है चेंज कराती है, कोई बड़ा खर्चा कराती है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये रेखा इस तरह से सीधी लंबी चली आ रही है, तो ऐसी दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। एक चीज़ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जैसे जो लोग आर्मी में जाते हैं उनके हाथ में हम हमेशा कहते हैं मंगल पर स्टार होता है। यहाँ पर ये देखिए मंगल पर स्टार है इनकी, ये देखिए मंगल पर स्टार का चिन्ह है। तो देखिए मंगल क्षेत्र लड़ाई के मैदान से रिलेटेड होता है, तो लड़ाई के मैदान से रिलेटेड पर्सन्स के हाथ में स्टार जब मिलता है तभी इंसान आर्मी, पुलिस, इस तरह की फील्ड में जा पाता है। अब ये तो इनके प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चलते हैं हैंड में, बाकी हैंड क्या कहता है। देखिए अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है, और पिंक कलर का पाम जीवन में काफ़ी उन्नति भी देता है। और अगर हम इनके हाथ में माउंट्स की ओर भी नज़र डालें तो माउंट्स भी अच्छे हैं। चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत और शनि पर्वत, और ये देखें बुद्ध पर्वत, ये भी अच्छे हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं लगती, सिर्फ सूर्य थोड़ा सा दबा हुआ है, तो जैसे कई बार हम उसको अभी आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो और मंगल क्षेत्र भी देखें तो अच्छा है। तो ऐसे पर्वत इनके काफ़ी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हाथ में कोई दिक्कत हो, सिवाय इन नेगेटिव लाइंस के। अब चलते हैं हाथ में, देखते हैं कि उनकी यहाँ पर देखें तो रेक्टेंगुलर पाम है, देखिए हाथ में रेक्टेंगुलरनेस है। तो जब भी रेक्टेंगुलर पाम होता है, इंसान एक जीवन में तो काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी करता है, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करता है, और उसकी मस्तिष्क रेखा भी देखिए कितनी लंबी होती है। और ऐसे लोग जीवन में काफ़ी ज़्यादा, ये कहना चाहिए, नए नए आइडियाज़ डेवलप करने की क्षमता भी रखते हैं। अब हाथ में देखें, यहाँ पर देखिए तो एम का चिन्ह भी अच्छा खासा बन रहा है। ये देखिए एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। और एम का चिन्ह इन 4 मेजर रेखाओं को एक्टिव का जो फल होता है वो देता है। अब हाथ में देखें इनके, तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल की बात करें तो देखिए पहले तो ये ट्रायंगल देखें, इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। और ये देखिए खर्चे भी जीवन में लगे रहते होंगे, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से बंद हो रहा है, लेकिन ये पूरा यहाँ तक नहीं आ रहा, तो थोड़े खर्चे बने रहते होंगे, सेविंग्स थोड़ा सा कम होती हैं। और यहाँ पर देखें तो ये राहु का क्षेत्र बना हुआ है, यानी पैसे की तिजोरी, या कहिए कि जो फाइनेंशियल पोजीशन सॉलिड होना। तो इस तरह की चीज़ें हाथ में दिखती हैं कि जितना है उतना काफ़ी है, अच्छा एक जीवन में पैसा जोड़ लेंगे, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बना लेंगे अपना। अब हाथ में एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ पर चलते हैं जीवन का ग्राफ की ओर। देखिए जीवन का ग्राफ इनका इस तरह से चला, और ये ज़्यादातर जो लोग की स्टेबल जॉब होती है उनके हाथ में ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती है, सरकारी जॉब करने वाले हों या कोई स्टेबल जॉब वाले हों, इस तरह से। तो देखिए एक बार जो जीवन की गाड़ी उठी, फिर उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से चलता है, ये चीज़ बड़ी अच्छी देखी जाती है। और एक बार देखिए क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ पेंशन का भी सहारा होता है, तो यानी कि ओल्ड एज में भी आपकी इनकम रेगुलर बनी हुई है, और जो आपने इनकम के सोर्सेज बना रखे हैं, कई बार होता है इंसान रेंटल इनकम का सोर्स बना लेता है कि कोई फ्लैट लेके डाल लिया, उससे फिर इनकम होने लगी, या आपने कोई भी आपने बैंक से आप जो होता है कि आपको ब्याज मिल रहा है, उससे भी आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से इनकम की और पेंशन भी आ रही है, तो सब तरह से आपको खूब पैसे का आराम ओल्ड एज में भी दिखता है। अब होता क्या है, यहाँ पर अब चलते हैं इनकी उंगलियों की ओर। देखिए इनकी उंगलियाँ क्या कहती हैं। देखिए यहाँ पर उंगली, ये देखिए फर्स्ट, ये जो गुरु की फिंगर है इधर की ओर झुकाव ले रही है, तो ऐसे में ईश्वर में बड़ी आस्था होती है, ऊपर वाले में आस्था होती है, इंसान रिलीजियस माइंडेड होता है। और एक तरह से कहना कि टाइम टू टाइम मंदिर जाना, दान पुण्य करना, इस तरह के इनके रिलीजियस थॉट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी ये
झरोखे से हमें दिखाई देते हैं हाथ में, यानी कि गैप्स हैं फिंगर में। तो ऐसे में इंसान जीवन में ये कहीं खर्च करने का शौकीन होता है, या कहीं खर्चे लगी रहती हैं। और ये देखिए यहाँ पर गुरु की फिंगर सूर्य फिंगर को देखें तो ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो ऐसे में इंसान जीवन में ये कहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती है, और उनके अंदर एक टीम वर्क करने की भावना भी बड़ी अच्छी होती है, और अपने टैलेंट और स्किल्स के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। ये छोटी फिंगर को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पैलेज तक नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी, टैक्टफुलनेस की कमी देखी जाती है। कई बार थोड़े केयरलेस होते हैं कि हाँ कर लेंगे, सोचेंगे, देखा जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इनके साथ जीवन में हो जाती हैं। यहाँ पर देखें तो छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से दिखती हैं, ये वर्टिकल लाइंस, ये बहुत अच्छी रहती हैं। ये देखिए धन का कारक होती हैं, हमेशा जीवन में धन का कारक होती हैं। यानी इंसान ने जो कमाया है उसका फुल फ्लैश यूज़ ये जीवन में कर पाएंगे। यानी कि एक तरह से कि होता है कई बार इंसान धन तो बहुत कमाता है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाता, या धन किसी वजह से आपका लुट जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। धन का आप पूरा पूरा उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। अब चलते हैं हाथ में एक इन्होंने क्वेश्चन भी था कि पढ़ाई के लिए, कि एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो पा रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम दिए हैं उसमें बार बार फेलियर देखना पड़ रहा है। देखिए होता क्या है कि विद्या की रेखा इनकी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पर विद्या की रेखा की हाँ अच्छी है, 2 फील्ड की पढ़ाई दिखाती है। परंतु जब देखिए हाथ में जब इतनी नेगेटिव लाइंस हों, आपके हाथ में कितने ही बढ़िया चिन्ह हो, कितनी बढ़िया लाइंस हो, लेकिन जब आपके हाथ में नेगेटिव रेखा हो तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। यानी कि आपका खाना बहुत टेस्टी है, खाना बहुत अच्छे से बनाया, मन से बनाया, लेकिन अगर आप उसमें नमक डालना भूल गए या मिर्च तेज़ कर दी तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, कोई उसकी तारीफ़ नहीं करता। बस वही चीज़ एक तरह से प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम। और इस वजह से पढ़ाई में मन कम लगना होता है, इंसान का ध्यान भटक जाना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। या पेपर देखते ही कई बार होता है इंसान घबरा जाता है, उसका एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। अब चलते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में फिंगरप्रिंट्स में देखें तो ये देखिए ये गुरु की फिंगर पर इस तरह का उड़ना लूप है। जब भी ऐसा लूप होता है तो इंसान अपने जीवन में जो उसके पास होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, और कई बार उसको लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं गलत जगह आ गया हूँ, मैं वो एक तरह से क्लूलेस हो जाना, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आने लगती है। और उसको लगता है कि मेरे जीवन में जो मुझे मिला है वो मेरे मन का नहीं है, अनसेटिस्फेक्शन उसके मन में आ जाता है। परंतु देखिए होता क्या है कि हर चीज़ ईश्वर से एक ऊपर वाले ने डिसाइड करी होती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो जीवन में हो, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसे ही इन्हें भी एक्सेप्ट करना होगा। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए शनि पर्वत पर ये इस तरह का शनि की फिंगर उल्लन लूप है। जीवन में जो भी कठिनाई बाधा आएंगी ये खुद अपने जज्बे से बलबूते से उसको सॉल्व करते होंगे। देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, यानी कि कई बार होता है कि आप कोई भी जो ऐसे लोग के साथ जीवन में लगता है कि प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आती हैं, ऐसा लगता है कदम कदम पे प्रॉब्लम्स का आना, भटकाव का आना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और जैसे कि हमने इनके हाथ में देखा राहु रेखा काफ़ी ज़्यादा है, तो समय समय पर दुखी भी करती होंगी। अब आते हैं हाथ में सूर्य फिंगर की ओर। देखिए सूर्य और बुध की फिंगर क्या कहती हैं। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सा एक ये देखिए चक्र है। देखिए ये देखिए चक्र, आप खुद देखिए चक्र है ये इस तरह का। ये जब भी ऐसा चक्र होता है देखिए इंसान जीवन में बड़ा अवश्य करता है या उसकी सरकारी नौकरी होती है। और ये देखिए ये बहुत बढ़िया शुभ चिन्ह है हाथ में, तो हमें सूर्य की फिंगर पर एक चक्र का निशान दिखता है, जो जिसकी वजह से ये आर्मी के क्षेत्र में आए। और एक हमने स्टार भी देखा था मंगल पर्वत पे, तो ऐसे में ये योग बनता है। अब यहाँ पर एक देखिए बुध की फिंगर पे थोड़ा सा उसको बड़ा करके देखेंगे। बुध की फिंगर पे ये इस प्रकार से हमें पिकॉक साइन दिखता है। ये पिकॉक का साइन जब भी होता है तो ऐसे में इंसान पैसा कमाने की बहुत बहुत टेक्निक्स जानता है। अच्छी पैसा कमाने के लिए तरह तरह की नई स्कीम्स जानना, तिड़म लड़ाना, इस तरह की चीज़ें भी इनके अंदर देखी जाती है। और ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फाइनेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कई बार होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना या नई नई फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में जानना, कुछ इस तरह की चीज़ें इनके अंदर भी देखी जाती हैं। अब हाथ में चलते हैं अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या कहता है।
अब देखिए अंगूठे में ये इस प्रकार का ये लूप है, ये एक तरह का उल्लन लूप है। उल्लन लूप है जो होता है इंसान, ये देखिए यहाँ पर इमोशनल बनाता है और इंसान के मन में अनसेटिस्फेक्शन भी रहता है, और इमोशनल ज़्यादा बना देना, परिवार से अपने बहुत लगाव रखना। एक तरह से ऐसे लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं और बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बहुत दयालु होना, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर होती हैं। कई बार होता है ये दूसरों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, और थोड़ा सा इनके अंदर जैसे कोई दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना, जल्दी घबरा जाना, या कई बार होता है कि आप उस चीज़ को, एक दूसरे का दुख दर्द दूसरे ने जरा सा दो आंसू रोए, या फ़ौरन पिघल गए, फ़ौरन आपने इमोशनली कोई डिसीजन ले डाला। कई बार इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो विल पावर अच्छी है इनकी, और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ाएं, इनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो ये लाइन एक दिखती है, और ये विल पावर के क्षेत्र पे इस तरह की लाइन अच्छी नहीं मानी जाती। कभी कभी होता है कि विल पावर को डिस्टर्ब करती है ऐसी रेखा, और लॉजिक और प्लानिंग पे थोड़ा सा फोकस करें। अब ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे अंगूठा, इसको देखें तो ये पीछे की ओर बेंट हो जाता होगा। तो ऐसा अंगूठा जब भी पीछे की ओर बेंट होता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एक तरह से जो भी इनको मिलता है उसमें ये सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे लोग एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, तो किसी भी तरह की कंडीशंस में रह लेना, किसी भी तरह से अपने आप को ढाल लेना, इस तरह का स्वभाव देखा जाता है। अब आते हैं हाथ में माउंट्स की ओर, देखें इनके माउंट्स क्या कहते हैं। एक इन्होंने हाथ में यहाँ पर एक ये तिल दिखाया है, ये सूर्य पर्वत का तिल है। देखिए सूर्य पर्वत पर जब भी ऐसा तिल होता है तो इंसान, देखिए कई बार होता है जो काम करता है उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, काम आपने करा लेकिन क्रेडिट दूसरा ले गए, या फिर कई बार होता है कि दूसरे की गलती की बदनामी जो है या इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर लग जाना, इस तरह से ये कई बार फल देता है। अब आते हैं हाथ में, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें गुरु पर्वत की स्थिति कुछ इस प्रकार लगती है, दबा हुआ तो नहीं है लेकिन थोड़ा फ्लैटेंड क्षेत्र पर है, फ्लैटेंड वाला इफेक्ट है। तो ऐसे में इंसान कई बार अपने घर परिवार को याद करके परेशान रहता है, घर परिवार की याद सताते रहना, या होता है आप अपने बचपन को याद कर करके दुखी होना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो एपेक्स का चिन्ह भी है, ये ऐसे लोग अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना पसंद करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की भी इच्छा रखते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है शनि के पर्वत पर। शनि का पर्वत देखा जाए तो इस पर देखिए यहाँ से भी ये देखिए रेखा निकल रही है, यहाँ पर भी इस तरह भाग्य रेखा का अंत होना, इस तरह से रेखा एक और आना, यानी कि इनकम का अच्छा स्रोत जीवन में ओल्ड एज में बने रहना। और एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए गुरु पर्वत पर इस तरह का ये वलय का चिन्ह बन रहा है। तो इस कई बार होता है इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना पसंद करता है कि जीवन का अर्थ क्या है, अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है, इस तरह की चीज़ों में उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब देखिए हाथ में यहाँ से भी ये रेखा इस तरह से जा रही है। देखिए इसमें दो तीन तरह की बात होती है। कई बार इंसान को ज़मीनी एक तरह से प्रॉपर्टी में फ़ायदा होना, ससुराल पक्ष से फ़ायदा होना, या जैसे कि हमने देखा कि ये मिलिट्री में है तो इस तरह की चीज़ों से भी फ़ायदा होता है। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये देखिए सूर्य पर्वत की ओर आते हैं। सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है, तो सूर्य पर्वत देखिए कई बार होता है जैसे आंखों का चश्मा देता है, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें भी देता है। एजुकेशन की रेखा हमने देखी थी अच्छी है, आगे पढ़ाई के अच्छे योग बनेंगे, या कहिए कि एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके लिए भी हम इनको रेमेडी देंगे तो उससे भी इनको एक तरह से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पहले जो हमने रेमेडी बताई है नेगेटिविटी ऑफ लाइन्स को रिमूव करने के लिए, वो फॉलो करनी होगी। यहाँ पर देखें तो ये इस प्रकार से चिन्ह बन रहा है, और ये देखिए इस तरह से जब वाई का चिन्ह बनता है तो इंसान को जीवन में अच्छी तरक्की भी मिलती है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए कट्स ऑन क्रॉसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है कि कौन, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए इस तरह से कट्स एंड क्रॉसेस बहुत ज़्यादा है, ये इस तरह से रेखा काट रही है। कुछ ट्रायंगल नुमा निशान है, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है ये हाथ में,
तो हो सकता है जीवन में इनको अपने कर्म की वजह से कोई बड़ा इनाम भी मिले। और यहाँ पर देखें हाथ में तो ये बुद्ध पर्वत है, बुद्ध पर्वत पर ये देखिए इस तरह का ये लाइन्स है। ऐसे में इंसान को नेचर हमदर्दी भरा व्यवहार मिलता है, एक तरह से हमदर्दी वाला नेचर होता है। देखिए आर्मी में होकर इंसान का बहुत ज़्यादा हमदर्दी भरा व्यवहार होता है, तो कई बार वो भी एंग्जाइटी लाता है, यानी कि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन की ओर लेके जाना, घबराहट की ओर लेके जाना, क्योंकि दोनों चीज़ें बड़ी ऑपोजिट है। आर्मी में होने के लिए जैसे हम देखते हैं कि इंसान बहुत बोल्ड होता है, वही आर्मी में जाता है, बहुत बोल्डनेस और हिम्मत, जज्बा, साहस वो देखी जाती है। और जब ऐसी रेखाएं हों तो इंसान के अंदर जब हमदर्दी आती है, या कई बार होता है कि वहाँ का सीन देख के इंसान को थोड़ी या दिन रात बात सुन के घबराहट हो जाती है, ये भी एक कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आते हैं तो बुद्ध का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। अपने एक तरह से देखा जाए तो दिल की बात कहना, अपने आप को एक्सप्रेस करना इनके अंदर अच्छे से देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो लूप ऑफ ह्यूमर भी दिखता है। ऐसे लोग जब भी अपने यार दोस्तों के बीच बैठते होंगे तो खूब हंसी मजाक भी करते होंगे। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, रिस्क टेकर है, भारी मंगल इनका काफ़ी अच्छा है। अंदरूनी मंगल भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा दबा हुआ है, यानी कि ऐसे लोगों को तरह तरह के डर सताते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छा होगा नहीं होगा, इस तरह की डर वाली चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो ये चंद्र पर्वत अच्छा है, घूमने तो ऐसे घूमने फिरने की रेखाएं भी अच्छी दिखती हैं हाथ में। और ये देखिए इस तरह की रेखा जब निकलती है तो किसी लेडी का सपोर्ट भी जीवन में दिखता है। और चंद्रमा देखिए हर वक्त ये नहीं होता कि फॉरेन कंट्री ही पहुंचा दे। ऐसे में कई बार होता है चंद्र पर्वत आपको घुमाता बहुत है, शहर टू शहर ट्रांसफर्स कराते रहना, एक शहर से दूसरे शहर। और देखिए जब ये रेखा इस तरह से निकल रही हो, ये जीवन रेखा, तो अपने जो बर्थ प्लेस है उससे दूर कहीं सेटलमेंट भी करवाती है। तो ये अपने बर्थ प्लेस से दूर रह के तरक्की मिलना, इस तरह के योग भी दिखते हैं। अब आते हैं शुक्र पर्वत की ओर। देखिए शुक्र पर्वत क्या कहता है। अभी शुक्र पर्वत को देखें तो अच्छा डेवलप्ड है, शुक्र पर्वत घेराव अच्छा है। तो ऐसे में इंसान के अंदर काफ़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, एक तरह से सबको प्यार करो, सबसे अच्छे से बोलो, इस तरह का व्यवहार देखा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर शुक्र का घेराव अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये बोनी है, ये हड्डी नुमा स्ट्रक्चर है, तो ऐसे लोग किसी भी कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेते हैं। थोड़ा सा इस पर्वत पे देखें तो ये क्षेत्र पे बहुत फ्लफी नहीं है, थोड़ा सा तो ऐसा लगता है ये क्षेत्र भी फ्लफी नहीं, बीच का हिस्सा फ्लफी है। तो कई बार ऐसे में जीवन में उत्साह की कमी होती है। अब आते हैं हाथ में लाइंस की ओर। देखें लाइंस क्या कहती हैं। हाथ में देखें तो लाइन में ये देखिए कितना कट है, और ये देखिए यव वाली रेखा इस तरह से जा रही है। कोई ना कोई बिट्रियल, डिप्रेशन, कोई इमोशनल बैकसेट, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। तो ये 20s में दिखाई देता है। यहाँ पर भी देखें तो इस रेखा ने इस तरह को काटा हुआ है, तो कोई ना कोई पारिवारिक परेशानी अराउंड 23-24 दिखाई देती है। यहाँ पर देखें तो ये 30 के आसपास एक बड़ी रेखा ने काट रखा है। देखिए ये इतनी बड़ी रेखा ने इस तरह से काटा, ये बहुत बड़ी रेखा ने काटा हुआ है, तो 30 के आसपास का समय लगता है। और यहाँ पर भी देखें तो ये छोटी छोटी रेखाएं बार बार तंग कर रही हैं। तो जो हमने उपाय बताया वो उपाय करें। और ये देखिए इतना बड़ा जब कट होता है तो इंसान को कोई ना कोई बड़ी दिक्कत जीवन में फेस करनी पड़ती है, पारिवारिक समस्या हो या कोई इमोशनल सेटबैक, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हार्ट लाइन को भी कट कर रही है। अब जैसे कि हमने बताया था इसके बारे में, यहाँ पर उन्नति की रेखाएं भी हैं और आगे जीवन साफ है, तो हम ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से साफ स्वच्छ रेखा चली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक यहाँ पे कट 28 साल के पास है, एक 33 के आसपास एक कट है, एक ये 39 के आसपास एक कट है। तो जीवन में बदलाव इनके चलते रहे होंगे। एक लगता है कि कट ये अराउंड 53 के आसपास भी दिखता है। तो और बाकी देखें जीवन इनकी साफ स्वच्छ चल रही है, इनकम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब देखें यहाँ पर इनकी एक चीज़ और, ये मस्तिष्क रेखा काफ़ी दूर तक साथ चल रही है। तो जब भी इतनी आगे से मस्तिष्क रेखा जुड़ी होती है तो ये ऐसे लोग अपने परिवार की बात बहुत मानते हैं। परिवार में जो एक बार कह दिया उसको यस कर दिया तो यस करना है, और नो कह दिया तो नो ही है, यानी कि वो काम नहीं करना, इस तरह की इनकी सोच होती है।
यानी कि अपने परिवार को सर्वोपरि समझना, मान सम्मान देना, इज्जत देना। और अच्छी भी बात है अपने परिवार को मान सम्मान देना, और जो इंसान अपने परिवार को मान सम्मान देता है वो जीवन में काफ़ी तरक्की भी पाता है। अब देखिए, मस्तिष्क रेखा अच्छी लंबी है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति भी इंसान की अच्छी होती है, परंतु जैसे कि हम देख सकते हैं ये यहाँ पर ये घबराहट की स्थिति बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, कई बार होता है ज़्यादा स्ट्रेस लेता है इंसान, तो उसकी वजह से भी रेखा पर ये दबाव है, ये देखिए। और यहाँ पर भी रेखा का कट है, तो दबाव लेने की वजह से होता है कि मस्तिष्क का प्रॉपर काम ना कर पाना, हर वक्त निराशा में रहना, या होता है कि पूरे टाइम इंसान का दिमाग में बहुत टेंशन लेने की वजह से उसका दिमाग डिस्टर्ब रहना, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। या होता है कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर गई है, तो आप बहुत कुछ नहीं सोच पा रहे, हमेशा घबराए रहते हैं। और वही चीज़ हार्ट लाइन में भी दिखती है। हार्ट लाइन में देखें तो यहाँ पर ये देखिए, रेखा पे बहुत दबाव है, इस तरह की चीज़ें दिखती है। कई बार होता है अपने से धोखा मिलना, और ये यव का चिन्ह खास तौर से इस समय दिखाई देता है। तो घबराहट बने रहना, कई बार धोखा मिलना, तो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। हालांकि अगर हम देखें तो हृदय रेखा यहाँ गुरु पर्वत तक जा रही है। ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना, इस तरह की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर देखें तो ये रेखा भी इस तरह से फोकनुमा होकर आगे बढ़ रही है। तो थोड़ा सा इन्हें, जैसे हमने बताया, वो रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए। अब आते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। अभी राइट हैंड तो हम देखा हमने, अब देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड की भी बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, भाग्य रेखा इस प्रकार से निकल रही है, और शुक्र का क्षेत्र भी छोटा। देखिए यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन हाथ में दिखाई देती है, और यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखिए इस चीज़ को दोबारा देखेंगे, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ भी इस तरह से जा रही है, और ये ऐसे हो रही है, बहुत ज़्यादा तक आगे तक जुड़ी हुई है, और डिस्टर्ब बहुत है, बहुत हल्की रेखा है। इसको देखिए, हाथ में बहुत हल्की है, बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। अपने और फोटोज़ में भी देखा, और भाग्य रेखा क्लियर है, हृदय रेखा क्लियर है, लेकिन और ये देखिए यहाँ पर ये जो जीवन रेखा ये भी क्लियर है, और यहाँ पर सपोर्टिंग लाइन भी है, लेकिन मस्तिष्क रेखा डिस्टर्बेंस दिखा रही है जीवन में, तो इसलिए इनको ये भी प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये लूप ऑफ ह्यूमर दिखता है, और यहाँ से भी देखिए एक ये रेखा इधर की ओर जा रही है, ये सूर्य रेखा काफ़ी लंबी इधर की ओर निकल रही है। तो ये सब इनके हाथ में हमें दिखता है। अगर हम देखिए, लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। तो इनका राइट हैंड काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पर पर्वत बुद्ध का स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सूर्य पर्वत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक ये त्रिशूल नुमा आकृति दिखती है हमें, जो जीवन में इनको आगे काफ़ी ग्रोथ भी कराएगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर भी, यहाँ पर गुरु का पर्वत दबाव दिखता है, अगर पर्वत बहुत उभार लिए हुए नहीं है। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो नक्षत्र का चिन्ह यहाँ भी दिखता है। इस चीज़ को हम बिना उसके दिखाते हैं, ये देखिए कितना क्लियर नक्षत्र का चिन्ह हाथ में बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो माउंट्स के हिसाब से राइट हैंड काफ़ी अच्छा है, रेखाएं भी वहाँ अच्छी हैं, और रेखाओं का जाल इस हाथ में भी दिखता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा रेखाओं के कट्स एंड क्रॉसेस हमें दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये जाल की स्थिति सी है। तो पहले जो हमने उपाय बताया है, मेडिटेशन करें, उससे नेगेटिविटी रिमूव होगी। और राइट हैंड इनका काफ़ी अच्छा है, जीवन में बहुत ग्रोथ कराएगा, बहुत इनको मान सम्मान भी आगे दिलाएगा। अगर हम इनके आगे की लाइफ देखें, काफ़ी अच्छी है, पीसफुल है। थोड़ा सा 38 वर्ष का समय इनका चेंज लेकर आएगा, और काफ़ी पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। तो तब तक का वेट करें, और जो उपाय बताए गए उन्हें फॉलो करें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आगे का जीवन इनका बहुत अच्छा रहे, और ये जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, और इनका जो एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना है वो भी पूरा हो। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।